स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज़ वीरपाल एज ए समो ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको शर्ट की कटिंग बताई जाएगी और आप अगर पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको जो है शर्ट की कटिंग आ जाएगी। और आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है हमारे व्यूवर्स के लिए। जैसे कि मान लेते हैं हम अगर बॉडी से माप लेते हैं तो उसमें फार्मूले और लगते हैं। अगर हम शर्ट से शर्ट बनाते हैं तब फिर हमें उतना ही रखना होता है जितनी हमारी शर्ट कंप्लीट है। तो आज हम शर्ट से शर्ट नाप के और आपको काट के दिखाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आप ये शर्ट देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो हम शर्ट से शर्ट नापेंगे पहले। तो सबसे पहले हम शर्ट की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई नापते समय हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ये वाला पॉइंट हमारा होता है हाई पॉइंट शोल्डर। ये वाला जो पॉइंट होता है हाई पॉइंट शोल्डर होता है। तो हाई पॉइंट शोल्डर से हम इसकी लेंथ नापेंगे। तो ये हमारी 26 इंच है। आप लेंथ एक रजिस्टर पर इस तरीके से नोट करते रहेंगे। ये हमारी 26 इंच है। उसके बाद में हमारा शोल्डर, तो शोल्डर आपको यहाँ से नापना चाहिए इस तरीके से। ये आपका शोल्डर हो गया। ये हमारा आ रहा है 17.5 इंच। तो 17.5 इंच हमें तैयार रखना है ये। जस्ट इसके बाद में आप चेस्ट राउंड देखेंगे। तो चेस्ट राउंड का अब यहीं पर देखिए बनी हुई अगर शर्ट है हमारे पास तो चेस्ट राउंड नापते समय जिसमें हमारा काज बना रहता है, काज वाली पट्टी को हम नाप लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी 10.5 तैयार आएगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 10.5 इंच। स्लीव लेंथ लिखेंगे। तो स्लीव को ऐसे रखना चाहिए आपको, यहाँ से इस तरीके से आप नापेंगे। अच्छा, इसमें हमारा कपलिंग वाला कप बना हुआ है तो इसको हम फोल्ड करके इस तरीके से रख लेंगे, फिर नापेंगे। ये हमारी यहाँ से इस तरीके से ये 22.5 इंच हमारी आ रही है तैयार। स्लीव लेंथ हमारी 22.5 इंच। और यहाँ पर नेक राउंड, अब देखिए नेक राउंड कहाँ से कहाँ तक नापा जाता है। इसमें हम आपको ये भी बता देते हैं कि नेक राउंड को कहाँ से कहाँ तक नापना चाहिए। तो नेक राउंड जो होता है हमारा कॉलर वाला, ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ से इसको नापना चाहिए इस तरीके से। तो ये हमारा आ रहा है 14.5 इंच कॉलर। ये जो क्लोजर होते हैं इसको छोड़ के नापना चाहिए कॉलर को। तो कॉलर हमारा आ रहा है 14.5 इंच। इसी तरीके से कफ भी हम देख लेते हैं, कफ इसमें कितना लगा हुआ है। तो कफ इसमें लगा हुआ है 8.25 इंच। हम इसमें लगा देंगे 8.5 इंच। तो इसी तरीके से ये हमें नाप ले लेना है पहले, और नाप लेने के बाद में हम इसकी कटिंग करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, ये शोल्डर और चेस्ट हमारा कितना इसमें डाउन हुआ है। तो शोल्डर टू चेस्ट लाइन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कैसे पता करें। तो एल स्क्वायर आप इस तरीके से ले लीजिए और यहाँ पर रखिए इस तरीके से। इसको रखने के बाद में आप इसको हाई पॉइंट शोल्डर से नाप लीजिए। तो ये हमारा हाई पॉइंट शोल्डर से देखिए आधा इंच दबा होगा करीबन। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच हमें तैयार चाहिए है। तो आधा इंच हमारा यहाँ पर दबा हुआ है। तो ये हमारा कटेगा 9 भी काट सकते हैं हम और 8.25 भी काट सकते हैं। तो 8.25 हम यहाँ पर इसको आराम से ले लेंगे। इसके बाद में ये शोल्डर हमारा कितना डाउन है। तो शोल्डर के लिए आप इस तरीके से रखिए इसको सीधा करके, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये देखिए। तो ये हमारा 1.5 इंच डाउन है, क्योंकि यहाँ से हाई पॉइंट शोल्डर से एक लाइन खींचनी पड़ेगी और उसी के बाद में आप ये निकाल सकते हैं कितना डाउन है। तो ये हमारा स्लोप जो हुआ है ये 1.5 इंच हमारा यहाँ पर डाउन है। तो चलते हैं इसकी कटिंग करते हैं अब हम। सबसे पहले हम कपड़ा चेक करेंगे हमारे पास कपड़ा पूरा है या नहीं है। तो यहाँ पर कपड़े को हम चेक करते हैं कपड़ा हमने कितना लिया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 2 मीटर कपड़ा हमने इसमें लिया हुआ है। तो कपड़ा हमारा इस तरीके से जब बिछ जाएगा, और बिछने के बाद में हमको एल स्क्वायर लेना है। सबसे पहले इस साइड से आप इसको सीधा करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरीके से आपको एक मार्क लगा लेना है। ये मार्क लग जाने के बाद में ये सेल बेज हमें छोड़ देना है। तो सेल बेज को हम मार्क कर देते हैं इस तरीके से। कभी क्या होता है कुछ लोग सेल बेज ऐड कर लेते हैं तो बाद में आपकी जो फैशन पट्टी है वो फलकने लगती है, क्योंकि सेल बेज हमारे हार्ड होते हैं। सेल बेज को हमें निकाल देना है
और इस तरीके से एक स्क्वायर बना लेना है। उसके जस्ट बाद में यहाँ पर जो हम छोड़ेंगे वो 1.25 इंच काज पट्टी के लिए यहाँ पर छोड़ देंगे। आप 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। तो 1.25 इंच हमने यहाँ पर छोड़ के और इसको इस तरीके से मैच करा देना है। ये मैचिंग हो जाने के बाद अब हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो हाई पॉइंट शोल्डर से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और 26 इंच हमारी ये तैयार आएगी। तो हम इसको काटेंगे यहाँ पर 1.25 इंच ज़्यादा काटेंगे। जस्ट इसके बाद में हमें शोल्डर टू चेस्ट लाइन लेना है। तो शोल्डर टू चेस्ट लाइन के लिए हमने शेड में नापा था, तो यहाँ पर हम लेंगे 9 में 2 सूत कम। पेट का मार्क हमें लगाना है, तो इसका हमें मिड कर लेना है इस तरीके से। और मिड करने के बाद 2 इंच हम ऊपर चले जाएंगे, तो ये हमारा पेट का मार्क आ जाएगा। अब इन मार्कों को हम स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर है हमारा 17.5 इंच तैयार आना है। तो ये हमारा हो गया 17.5 का 8.5 और 2 सूत, 8.5 2 सूत और आधा इंच हमें इसमें प्लस करके चलना पड़ेगा। तो 9.25 इंच आ गया हमारा। और यहाँ पर हमको जो लेना है चेस्ट का, यहाँ पर देखिए शर्ट की माप में हमारा तैयार 10.5 आ रहा था, तो यहाँ पर हम लेंगे 11 इंच, आधा इंच मार्जिन के लिए। और यही 11 इंच हम बॉटम पे ले लेंगे। और यहाँ पर हल्का सा अगर हम शेप देना चाहते हैं तो 2 सूत कम करके यहाँ पर हम हल्का सा शेप दे देंगे। और इसको इस तरीके से मिलाएंगे हल्का सा शेप देते हुए। बॉटम से ओपन वाला रहेगा हमारा, तो यहाँ से हम 1.5 इंच इसको उठा लेंगे और इसका हम मिड कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ से इसको इस तरीके से आपको राउंड बना देना है। तो ये ओपन वाला हमारा चाक बनेगा। जस्ट इसके बाद में ये हमारा आ रहा था 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे एक मार्क आप ये लगाएंगे और यहाँ से आधा इंच आप एक अंदर के लिए मार्क लगाएंगे और इस वाली लाइन से इसको इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में यहाँ पर 1.5 इंच आपको शोल्डर डाउन कर देना है, जो कि हमारा नाप में था। अब यहाँ पर चेस्ट का 12वां हिस्सा, अब चेस्ट का माप तो है नहीं हमारे पास, तो जाहिर सी बात इसमें 2 इंच लूजिंग थी। तो 12 तियां 36, ये हमारा आ जाएगा 3.25 इंच। इसको थोड़ा हम कम ही रखते हैं, बाद में हम इसको छांट सकते हैं। और इस साइड में हमारा आ जाएगा 3.25 इंच। और इस तरीके से इसको हमें राउंड कर देना है। राउंड करने के बाद इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को आपको मिला देना है। यहाँ पर आपको इसका आर्मोल का शेप दे देना है। तो ये हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग हो गया बिल्कुल परफेक्टली। अब हम इसको कटिंग कर सकते हैं। करेंगे तो आपको कपड़े को ऐसे ही रखना है और इस तरीके से इसको पलट लेना है। स्लीव को हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे। हम स्ट्रेट कटिंग कर रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ से इसको इस तरीके से चेक करेंगे, तो ये हमारा होना चाहिए 8.25 और 2 सूत ज़्यादा ही होना चाहिए इस तरीके से।
तो ये हमारा 9.25 आ गया। जितना हमने शोल्डर टू चेस्ट लाइन लिया रहता है उसका 2 सूत यहाँ पे बढ़ा के ही आपको रखना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले एक मार्क लगाइए, कपड़े को स्ट्रेट करिए और स्ट्रेट करने के बाद आस्तीन की लंबाई माइनस कफ। अब जो कफ है हमारा कफ है 2.25 इंच, यानी 2 इंच 2 सूत। तो यहाँ पर 2.25 इंच हम ऊपर निकाल देंगे और उसके बाद में हमें आस्तीन की लंबाई लेनी है। तो 22.5 इंच हमारी आस्तीन है और इसमें 1 इंच हम और प्लस कर लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर से दब जाएगा और आधा इंच नीचे से दब जाएगा। और इसको स्ट्रेट मार्क करेंगे। स्ट्रेट मार्क करने के बाद में यहाँ पर ये स्ट्रेट मार्क हो जाने के बाद में आपको यहाँ से इस तरीके से आधा इंच डाउन करके एक मार्क लगा लेना है। इससे आपकी आस्तीन बिल्कुल सटीकता से बैठेगी। इसमें जो हम कफ लगा रहे हैं वो 8.5 लगा रहे हैं, तो 8.5 का हमारा होता है 4.25 इंच। और इसमें हम एक प्लेट डालेंगे, उसके लिए आधा इंच का मार्क लगा दीजिए और आधा इंच का मार्क हमारा मार्जिन के लिए जाएगा। तो टोटल आप इसमें जो है 6.25 इंच ले लीजिए। यहाँ पर चेस्ट का 12वां हिस्सा आता है, तो 12 3 36 और 38 चेस्ट रहेगा इसका करीबन। तो ये हमारा 3.5 का एक मार्क लगेगा। इसको आप इस तरीके से कर लीजिए। जब हम यहाँ पर इंची टेप इस तरीके से रखेंगे और वहाँ पे शोल्डर टू चेस्ट लाइन हमने लिया था 9.25 इंच, तो 9.25 इंच यहाँ पर हमारा प्लस में होना चाहिए करीबन 0.25 इंच। तो देखिए 9.5 हमारा आ रहा है ऑटोमेटिक। तो इसको यहाँ मार्क कर दीजिए इस तरीके से। और मार्क करने के बाद में आप ब्लैक शेपर से इस तरीके से कम शेप देते हुए इसको इस तरीके से मिला लीजिए। इसको मिलाने के बाद यहाँ से 1 इंच छोड़ दीजिए और इसको आप इस तरीके से राउंड करिए। ये जो राउंड है आपको अभ्यास करने से ही आएगा। यहाँ पर इस तरीके से राउंड कर दीजिए और एक अंदर वाला जो भाग हमारा यहाँ पर आता है, तो 1.25 इंच की ताल छटती है हमारी, तो इसको जो है आप इस तरीके से बाद में छाट दीजिए। तो ये हमारी स्लिप कटिंग हो गई। एक बार कटिंग से पहले आप हमेशा इसकी लंबाई को ज़रूर नाप लें। तो 23.5 इंच हमारी कटिंग हो रही है इसकी। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ नोचिस लगा दीजिए और इसको इस तरीके से खोल लीजिए। और खोलने के बाद में इसकी जो ताल है वो आप इस तरीके से छाट दीजिए। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारी स्लीप परफेक्टली कटिंग हो चुकी है। बैक को बचे हुए कपड़े से ही हम काटते हैं। ये जो कपड़ा हमारा बचा है इसको आप इस तरीके से खोल लीजिए। अगर आप इस तरीके से शर्ट काटेंगे तो आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा और 2 मीटर में आपकी शर्ट बन जाएगी। तो आप इस कपड़े को खोलने के बाद में इस तरीके से फोल्ड करिए। और ये हमें कितना लेना है, इसके लिए हमें फ्रंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इसको हमें कितना लेना है, ये यहाँ से आप इस तरीके से नाप लीजिए। 11 इंच आ रहा है हमारा। बैक हमेशा आधा इंच कम ली जाती है। तो सेल बेस छोड़ने के बाद में हमको यहाँ पर एक निशान लगा लेना है 10.5 इंच का, और इसको 10.5 इंच हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। और ये फोल्ड वाली लाइन अच्छे से आप पहले बिछा लें। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा कपड़ा कहाँ तक है। और उसके बाद में इसको आप पहले स्ट्रेट करें, यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट कर लें। और स्ट्रेट करने के बाद में आप फ्रंट को इस तरीके से यहाँ पर रखें। अब देखिए यहाँ से आधा इंच हमको कम करना है और ये वाला जो पॉइंट है हमारा डाउन पॉइंट शोल्डर, ये हमारा इस वाली लाइन पर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप रखेंगे
और यहाँ से आधा इंच बाहर निकाल देंगे। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर फ्रंट को प्लेस करना होता है। इसमें एक ही बात आपको ध्यान में रखनी होती है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा इस वाली शोल्डर वाली लाइन पे आना चाहिए, डाउन पॉइंट शोल्डर वाला, इस तरीके से। और तो यहाँ पर पहले आपको शोल्डर का निशान लगा देना है। तो शोल्डर था हमारा 9 इंच, हमारा तैयार आएगा 17.5 इंच। तो इसको आप स्ट्रेट यहाँ से बिल्कुल डाउन करेंगे पहले, और डाउन करने के बाद में इसको यहाँ से बीच से इसको आपको इस तरीके से यहाँ से राउंड कर देना है। तो ये हमारा 1.25 इंच करीबन बढ़ जाएगा। अब इसकी हम कटिंग करने से पहले, हमारा जब शोल्डर पीछे से क्या होता है, यहाँ पर नोक उठती है, तो लेग शेपर की मदद से आप इसको 2 सूत यहाँ से डाउन कर दीजिए, मात्र 2 सूत, और इसको आप कटिंग कर लीजिए। तीरे को काटने के लिए सबसे पहले हमको बैक को इस तरीके से नाप लेना चाहिए। ये हमारा 9.25 इंच आ रहा है। अब हमको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रखना है और यहाँ से एक मार्क लगाना है। तो 9.25 इंच हमारा देखिए आ रहा है, लेकिन हमको आधा इंच ज़्यादा मार्क लगाना है। यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा कपड़ा फोल्ड आप लीजिए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से पहले फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर सेल बेज हमें छोड़ देना है। तो सेल बेज इस तरीके से मार्क करके हमें पहले छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद में एक मार्क हमें लगाना है 3.5 इंच का। तो 3.5 इंच वाला जो मार्क है उसको भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। और यहाँ पर जो मार्क हमने लगाया था बैक नेक पर 3.25 इंच, तो 3.25 इंच पे एक मार्क लगाना है आपको, और इस वाले मार्क से आपको स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। फ्रंट में हमारा 1.5 इंच डाउन हुआ था, तो यहाँ पर आप 1.5 इंच उठा देंगे इस तरीके से, और उठाने के बाद में जो मार्क हमारा है पूरा तैयार 9.25 इंच, तो 9.25 इंच हमारा ये मार्क लग जाएगा। और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम मिलाएंगे पहले, इस तरीके से मिलाएंगे। और यहाँ पर 2 सूत उठा करके इस तरीके से मार्क लगाएंगे। यहाँ पर भी एक मार्क लगाएंगे हम 9.25 इंच का। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है हमको मैच करा लेना है फ्रंट से, ये हमारा कितना आ रहा है। तो आप फ्रंट इस तरीके से ले लीजिए और यहाँ पर इसको रख के देख लीजिए। देखिए ये हमारा बिल्कुल ही परफेक्टली आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और इसको हल्का सा आप बढ़ा भी सकते हैं, 2 सूत ऊपर की साइड को 2 सूत आप इसको बढ़ा के रख लीजिए यहाँ से, और इस तरीके से मार्क कर लीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा तीरा कटिंग हो गया। अब आप देख पा रहे हैं हमारी शर्ट कंप्लीट कटिंग हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि चैनल का उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें और बेल के आइकन को दबा के रखें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चैनल का उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। थैंक यू सो मच।